अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिलेटेड टू गैसेस। हम जब मैटर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो मैटर है वो 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें हम पढ़ेंगे गैस को और प्लाज्मा को, जबकि चैप्टर नंबर 4 में हम सॉलिड और लिक्विड को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू अगर हम शॉर्ट सिलेबस को देखें तो चैप्टर नंबर 3 का ये वाला जो पोर्शन है, स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये कुछ भी ये सारा कट है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है थर्ड वाला, डेट इज फ्रॉम गैस लॉज। गैस लॉज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा गैस के रिलेटेड पता होना चाहिए कि गैस क्या है। गैस जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, सबसे सिंपल, क्योंकि मॉलिक्यूल जो गैस के हैं या एटम जो गैस के हैं वो बहुत दूर दूर होंगे, बहुत ज़्यादा उनमें स्पेसिस होंगी, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। टोटल जब हम बात करते हैं गैस लॉज की तो हमारे पास चार चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेशर, सेकेंड वन इज़ वॉल्यूम, थर्ड वन इज नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आपको पढ़ाया है ना नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये चार, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है जो चेंज हो सके, जो तब्दील हो सके। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, ये चारों, इनमें से हम डिफरेंट गैस लॉज पढ़ेंगे, जिसमें हम दो जो चीज़ें हैं, दो जो इनमें से हैं उनको हम वेरिएबल रखेंगे और दो को हम रखेंगे कांस्टेंट। क्या रखेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो चेंज ना हो, मतलब दो कांस्टेंट हैं और दो क्या हैं? वेरिएबल। डिफरेंट गैस लॉज पढ़ेंगे हमने, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, ग्राहम्स लॉ आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हम यहाँ पे होएगा वो। तो सबसे पहले हमारे पास अगर गैस लॉज की डेफिनेशन है तो डेफिनेशन यहाँ से है, इस वाली जगह से, कि द रिलेशनशिप ताल्लुक बिटवीन वॉल्यूम, के वॉल्यूम का हमने रिलेशनशिप देखना है, ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, जितनी भी हमें अमाउंट गैस की दी हुई है, एंड द प्रीवेलिंग कंडीशन, और जो उसके ऊपर कंडीशन है, कंडीशन हो सकती है प्रेशर की कंडीशन क्या है, कितना हम प्रेशर दे रहे हैं, टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस है, उसमें हमने वॉल्यूम का अगर रिलेशन देखना है प्रेशर के साथ, तो इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। अगर वॉल्यूम का रिलेशन हमने देखना है टेम्परेचर के साथ, तो इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। अगर हमने वॉल्यूम का रिलेशन देखना है एन नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो इसे कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो इस पूरे टॉपिक में आपके पास सिर्फ एक डेफिनेशन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, कि जो हमारा अमाउंट मिला है उसका वॉल्यूम, एंड द प्रीवेलिंग कंडीशन, और जो कंडीशंस हैं ऑफ टेम्परेचर की एंड प्रेशर की, टेम्परेचर और प्रेशर की, आर कॉल्ड द गैस लॉज। तो इनको हम क्या कहते हैं? गैस लॉज। उसके बाद हमारे गैस लॉ स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ, ये इसकी नेक्स्ट आ जाएगा, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, फिर इसके बाद इसकी ग्राफिकल है, उसके बाद हमारा चार्ल्स लॉ है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो ये मैं आपको करवाती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने इस पूरे पैराग्राफ में जस्ट ये एक डेफिनेशन है जो ओवरऑल गैस लॉज के। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने लॉ दिया, डेट इज बॉयल्स लॉ। लॉ आपको पता है, लॉ एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन होएगी, फिर हाइपोथेसिस होएगा, फिर उसके बाद डिडक्शन है, उसके बाद थ्योरी होएगी, फिर उसके बाद लॉ। लॉ ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सालों तक साइंटिस्ट उसको गलत करने की कोशिश करते रहते, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तो वो लॉ बन जाता है। जब वो लॉ बन जाता है तो फिर उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं बेटा बॉयल्स लॉ की, तो इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम क्या है? आपको वैसे भी पता है ना कि अगर हम किसी भी चीज़ पे, अगर हम फर्ज करें एक सोफ़ा है, जैसे फोमी कोई भी चीज़, अगर हम, क्योंकि हम गैस में इतना उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम कोई वैसे सॉलिड में हम कोई सोफ़ा देखेंगे, कोई भी फोमिक चीज़ है, जब हम उस पर दबाव डालते हैं, दबाव डालने का मतलब हम उस पर क्या डाल रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। जैसे ये वाली शीट है, इस पर भी मैं ऐसे दबाव डाल रही हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम इसमें ये जो बॉयल्स लॉ है उसमें V और P, ये जो दोनों हैं ये हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं
तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और साथ क्या आएगा P, तो बराबर आ जाएगा VP इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें हमारे पास वेरिएबल हैं V और P, और जबकि दो चीज़ें हमारे पास बची हैं N और T। ये जो N और ये जो T है ये हमारे पास दोनों हैं कांस्टेंट। रिमेंबर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का पता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हमें इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने इक्वल के साथ लगा दिया K। P इधर आ गया तो VP हमारे पास बराबर आ गया कांस्टेंट के। टोटल मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें हैं बॉयल्स लॉ में। प्रेशर और वॉल्यूम है वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना, वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम बात करते हैं PV मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन ही को प्रोडक्ट कहते हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। फर्ज करें प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम क्या है V1 बराबर है K के। अगर प्रेशर P2 है वॉल्यूम V2 है तो ये भी किसके बराबर है K के सेम, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे सेम, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। अगर हम इसको बुक की तरफ आए तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इन बॉयल्स लॉ द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल while the temperature and quantity of gas mean number of moles remain constant. Boyle's law stated that the volume of a given mass of a gas at constant temperature, और given volume मतलब n भी constant, temperature भी constant is inversely proportional to the pressure applied to the gas। ये आ गया inversely आ गया, कि मैंने आपको रिलेशन समझा दिया। इसके बाद एक और डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये देखें इनिशियल फाइनल, और इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। बेटा जो हमारे पास टॉपिक है वो बॉयल्स लॉ ही की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, कि मतलब हम इन्हें एक्सपेरिमेंटल, ये तो हमने वैसे थ्योरेटिकली एक बात कर ली है, अब हमने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करना है कि ये जो बॉयल्स लॉ हमने कहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है, तो क्या ये एक्सपेरिमेंटली भी कांस्टेंट निकलता है। सबसे पहले आप लोगों ने, हमने एक बीकर ले लिया या कोई भी हमने एक सिलेंडर ले लिया है, यहाँ से हमने इसको प्रेशर है, ये हमने इसके ऊपर वेट देना है, दैट इज़ ये जो वेट ये वाला ये हमने देना है 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये क्या है, ये यूनिट ऑफ प्रेशर है। जैसे यूनिट होता है ना मैस का केजी या ग्राम, या दूध को मेजर करने का लीटर, इसी तरह जो प्रेशर का यूनिट है वो एटमॉस्फेयर है। तो फर्ज करें इसमें हमारे पास गैस है सारी, इसके ऊपर हमने ये वेट दिया ये वाला, और वेट कितना है, कितना इसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है 1 dm³। ये जो dm³ हम देख रहे हैं डेट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 है। अगर हम देखें P1 V1, तो P1 कितना है 2, V1 कितना है 1, आंसर क्या आ रहा है 2, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है। अब अगर हम प्रेशर ज़्यादा करें, यही हमारे पास चीज़ है, इसी तरह का हमारे पास सिलेंडर है, ये इसके साथ मैंने प्रेशर मेजर करने के लिए पहले हमने इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ था, डेट इज़ ऑफ ये जो है ये है 2 एटमॉस्फेयर। अब हम इसके ऊपर एक और वेट रखेंगे, ये भी होएगा 2 एटमॉस्फेयर। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसी लिहाज से हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेट इज़ 1/2 dm³, ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, इसको हम कह लेते हैं P2 V2, देखते हैं इसका आंसर 2 आता है कि नहीं। ये जो हमारे पास P2 वो कितना है 2 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 1/2, तो आंसर क्या आएगा 2। तो सेम मतलब हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि अगर प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम 1 है, अगर प्रेशर 4 है तो वॉल्यूम 1/2 है, लेकिन K की वैल्यू यहाँ पे भी 2 आ रही है और यहाँ पे भी 2 आ रही है। हमने ये पहले ही बात की है
कि P1 V1 बराबर है P2 V2 के। अगर हम थर्ड की बात करते हैं जहाँ में हमने पहले एक वेट रखा, फिर दूसरा वेट रखा, फिर तीसरा, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 dm³। तो अगर हम थर्ड इसको हम क्या लेते हैं, चलें P3 V3, P3 कितने हैं 2 2 2 6, V3 करना है 1/3, तो आंसर क्या आएगा 2। अब हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए। पहले में हमारे पास प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, दूसरे में हमारे पास प्रेशर था 4 एटमॉस्फेयर, तीसरे में हमारे पास प्रेशर है 6 एटमॉस्फेयर। अगर पहले में हमारे पास प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर तो वॉल्यूम है 1 dm³। प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। प्रेशर और ज़्यादा किया तो वॉल्यूम भी हो गया और कम। लेकिन जब हमने तीनों की प्रोडक्ट्स देखनी है तो सबका आंसर क्या आ रहा है, के का 2 2, जो हमें ये कह रहा है कि हम सही हैं बॉयज़ लॉ में कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है वो सब में क्या है, सेम है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ मोल्स और जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट।